हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आगे पढ़ते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से ऑर्डिनरी बिल के लिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या फर्क है, जिसमें हमने ये देखा था कि पार्लियामेंट में जो है वो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ में। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ जो है बात करती है जॉइंट सेशन की, जॉइंट सेशन की। अगर डेडलॉक हो जाए कि एक हाउस ने पास कर दिया बिल, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, या दूसरे ने अमेंडमेंट सजेस्ट की, वो पहले को मंजूर नहीं थी, या फिर दूसरे वाले हाउस ने कुछ एक्शन ही नहीं लिया। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के मामले में कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। फिर हमने ये भी देखा था बाद में, क्योंकि मोर पावर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ही है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है स्टेट में और उसने रिजेक्ट कर भी दिया बिल, तो भी वो जो है उसको बाईपास कर सकती है। ओवरराइडिंग जो पावर्स है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। तो ये हमने बात देखी थी। अब हम बात करते हैं मनी बिल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए, मनी बिल जो है पार्लियामेंट की अगर बात करें तो मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है? लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। सिमिलरली जो स्टेट लेजिस्लेचर है, अगर वो बाय कैमरल है, यानी कि वहां लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो भी वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही होगा इंट्रोड्यूस। लेजिस्लेटिव अगर काउंसिल है तो भी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट आ गया रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन कि मनी बिल जो है वो कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है और कहाँ नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट, क्या कोई रिकमेंडेशन चाहिए? क्या कोई रिकमेंडेशन चाहिए इसको इंट्रोडक्शन के लिए? यस, मनी बिल जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हमने देखा भी था, और प्रेसिडेंट हमने ये भी देखा था कि प्रेसिडेंट जो है अपने किसके एडवाइस पे चलते हैं? वो हमेशा सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम के एडवाइस पे चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर आएगा तो किसकी रिकमेंडेशन चाहिए? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर उसके इंट्रोडक्शन उसके लिए किसकी रिकमेंडेशन चाहिए? गवर्नर की रिकमेंडेशन चाहिए। तो दोनों लेवल पे, सेंट्रल पे प्रेसिडेंट की और स्टेट लेवल पे गवर्नर की रिकमेंडेशन चाहिए। ये रिकमेंडेशन अब उसको हाउस में, यानी कि अगर लोकसभा है तो लोकसभा में, और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहां वहां उसको कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मनी बिल है ना, पैसे का मामला है। पैसे का मामला है, तो जो रूलिंग पार्टी है, जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर रखी है, जो एक्चुअली में डिपार्टमेंट्स के या मिनिस्ट्रीज के पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं, वही जो है वो इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर जो है, प्राइवेट मेंबर इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। जबकि ऑर्डिनरी बिल हमने देखा था कि प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन एक मनी बिल जो है वो सिर्फ, देखिए ऑब्वियस सी बात है कि प्रेसिडेंट रिकमेंड कर रहे हैं, उधर गवर्नर रिकमेंड कर रहे हैं, तो रूलिंग पार्टी जो है, जिनकी जो सत्ता में है उन्हीं की चलेगी, उन्हीं जो मिनिस्टर्स हैं उन्हीं की चलेगी। तो सिर्फ मिनिस्टर ही कर सकते हैं जिनके पास है, पोर्टफोलियो है। तो प्राइवेट मेंबर नहीं कर सकते। जबकि हमने क्लियरली देखा था ऑर्डिनरी बिल में प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं। और हमने बात भी की थी अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में, सुप्रिया सूले जी ने एक बिल भी इंट्रोड्यूस किया था रिगार्डिंग वर्क की जो है फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए, बियॉन्ड ऑफिस आवर्स, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए बियॉन्ड ऑफिस आवर, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए काम करने की, ईमेल अटेंड करने की, फोन अटेंड करने की, ये सब। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, जो राज्यसभा है, ना तो इसको, राज्यसभा जो है ना तो इसको अमेंड कर सकता है, ना तो इसको अमेंड कर सकता है, ना ही इसको रिजेक्ट कर सकता है, ना ही इसको रिजेक्ट कर सकता है। 14 डेज के अंदर, ठीक है, आप अपनी रिकमेंडेशंस भेज सकते हो कि हम सजेशन दे रहे हैं, रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि हाँ ये सब आप चेंजेस कर सकते हो। 14 डेज के अंदर उसको, अगर चाहे विद रिकमेंडेशन चाहे विदाउट रिकमेंडेशन, उसको 14 डेज के अंदर वापस करना होता है। सिमिलरली स्टेट लेवल पे भी ना तो वो सेम है बिल्कुल, ना तो वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ना ही उसको वो अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, विद इन 14 डेज भेजना है, चाहे विद रिकमेंडेशंस चाहे विदाउट रिकमेंडेशंस। ठीक है, कि हम वो माने ना माने वो राज्यसभा लोकसभा पे डिपेंडेंट है। सिमिलरली स्टेट लेवल पे वो लेजिस्लेटिव असेंबली पे डिपेंडेंट है। लेकिन 14 डेज से ज्यादा वो उस चीज को डिले नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
फिर देखिए, अब लोकसभा, मान लो राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए, रिकमेंडेशन सजेस्ट किए, रिकमेंडेशन, ठीक है, लोकसभा की मर्जी है या तो एक्सेप्ट कर ले रिकमेंडेशंस, या कुछ एक्सेप्ट कर लें, कुछ ना करें, या सारी की सारी रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, या तो कुछ सारी एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट कर लें, या कुछ रिजेक्ट कर दे, कुछ एक्सेप्ट कर लें, वो उनकी मर्जी है। तो लोकसभा की यहाँ पे फुल पावर्स है। सिमिलरली यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी सिमिलर पावर्स हैं कि या तो वो उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें कोई भी रिकमेंडेशन जो उनको ठीक लगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर हो गई है किसकी, लोकसभा की एंड लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लो कि लोकसभा ने कुछ एक्सेप्ट कर दी रिकमेंडेशंस, ठीक है, कुछ एक्सेप्ट की, तो वो मान लिया जाएगा कि दोनों हाउस ने पास कर दिया, डीम्ड टू बी पास्ड हो जाता है वो, डीम्ड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। किस फॉर्म में, जो मॉडिफाइड फॉर्म में, अगर उन्होंने मान ली तो मॉडिफाइड फॉर्म में, मान लो उन्होंने उनकी जो थी रिकमेंडेशन थी वो मान ली, तो माना जाएगा, अब दोबारा नहीं भेजा पड़ेगा, वो बस मान दिया जाएगा कि मॉडिफाइड फॉर्म में दोनों हाउसेस ने जो है वो पास कर दिया। सिमिलरली लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी अगर रिकमेंडेशन मान ली तो ये माना जाएगा कि बोथ हाउसेस ने पास कर दिया, डीम टू बी पास्ड इन दी मॉडिफाइड फॉर्म। फिर अगर मान लो लोकसभा ने उनकी कुछ रिकमेंडेशंस को नहीं माना, तो भी क्या माना जाएगा कि जो ओरिजिनल जिस ओरिजिनल फॉर्म में लोकसभा ने भेजा था उसमें मान लिया जाएगा डीम्ड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। यानी कि राज्यसभा के पास कोई लिटरली पावर ही नहीं है। अगर उन्होंने कोई सजेशंस दिए और उन्होंने नहीं माने तो मान लिया जाएगा कि ओरिजिनल फॉर्म में जिसमें लोकसभा ने भेजा था राज्यसभा में, कि उसी फॉर्म में दोनों हाउस ने पास कर दिया है। सिमिलरली अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने उनकी रिकमेंडेशन नहीं मानी तो भी मान लिया जाएगा, उन्होंने रिकमेंडेशन उनकी नहीं मानी तो भी मान लिया जाएगा कि दोनों ने पास कर दिया, डीम्ड टू बी पास्ड बाय ओरिजिनल फॉर्म में जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली ने फॉर्म किया था, ठीक है। तो अगर मान लिया तो मॉडिफाइड फॉर्म में कि जो जो माना हमने, और अगर नहीं माना तो ओरिजिनल फॉर्म में मान लिया जाता है पास। यानी कि मनी बिल को डिले नहीं किया जा रहा, देखो बिल्कुल भी मनी बिल को बिल्कुल भी डिले नहीं किया जा सकता। फिर एक और क्या हो सकता है, मान लो राज्यसभा के पास वो जब बिल गया और 14 डेज हो गए, 14 डेज हो गए, उन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं लिया, तो भी मान लिया जाएगा कि दोनों हाउसेस ने पास कर दिया। तब भी मान लिया जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा ने जो ओरिजिनल लोकसभा ने भेजा था उसी में ही पास मान लिया जाएगा, जो ओरिजिनली लोकसभा ने भेजा था जिस फॉर्म में उसी में मान लिया जाएगा। तो देखिए कितनी मतलब मनी बिल के लिए एक तरह से लोकसभा मतलब सब कुछ है, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी अगर उन्होंने 14 डेज के अंदर काउंसिल ने नहीं भेजा तो फिर ओरिजिनली जिस फॉर्म में असेंबली ने भेजा था उसी में ही मान लिया जाएगा। जैसे 14 डेज पूरे हो जाएंगे मान लिया जाएगा कि ओरिजिनल फॉर्म में जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने भेजा था उसमें जो है वो पास कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट रखे कि क्योंकि देखिए यहाँ पे डेडलॉक की बात ही नहीं आ सकती है, अभी हमने देख लिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में डेडलॉक को रेजोल्यूशन के लिए कोई चीज ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि लोकसभा ही सर्वोधर्वा है भाई, इसमें तो सर्वे सर्वा कौन है, लोकसभा है। तो हर चीज में जब लोकसभा की ही प्रिवेल करेगी तो चाहे वो माने चाहे राज्यसभा माने ना माने, जब उसकी कुछ से ही नहीं है तो इसमें डेडलॉक का प्रोविजन देने की जरूरत ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, सिंपल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी डेडलॉक का कोई प्रोविजन नहीं है, यहाँ तो ऑर्डिनरी बिल के लिए भी नहीं है, स्टेट में तो ऑर्डिनरी बिल के लिए भी नहीं है, क्योंकि असेंबली को ओवरराइडिंग पावर्स हैं ओवर लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ तो ऑर्डिनरी बिल के लिए भी नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट ऑर्डिनरी बिल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ में पार्लियामेंट के लिए कि लोकसभा राज्यसभा में अगर डेडलॉक हो जाए तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है, बट मनी बिल के लिए कहीं भी नहीं है, और स्टेट में तो ऑर्डिनरी बिल के लिए भी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी डेडलॉक अगर बिटवीन द टू हाउसेज है इन केस ऑफ मनी बिल तो कोई प्रोविजन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लोकसभा ही प्रिवेल करेगी एट द सेंट्रल लेवल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ही प्रिवेल करेगी एट द स्टेट लेवल। तो दिस वाज अबाउट द मनी बिल और किस तरह से इनके जो है पावर्स हैं विद रिगार्ड पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के। ओके।